जो पहली चीज डीआरई में डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में आपने करनी है वो क्या करनी है? फिंगर पास करनी है? नहीं, पहली चीज इंस्पेक्शन है। काफी सारी चीजें जो आपको इंस्पेक्शन पे नजर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल बताएं। अच्छा, ग्रेड 4 हेमोराइड्स नजर आ जाएंगे, और पेरिएनल एब्सेस, फिस्टुला इन एनो अगर बाहर उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है तो कैसे नजर आएगा? इंस्पेक्शन पे। फिशर है तो कैसे नजर आएगा? इंस्पेक्शन पे। कोई और ट्रॉमा कोई चीज बनी हुई है, कोई बॉयल बना हुआ है, कोई सेबेशियस सिस्ट बनी हुई है, कैसे नजर आएगा? इंस्पेक्शन पे। तो जो ट्रेनिंग्स करते हैं क्या करते हैं? इंस्पेक्शन नहीं करते, बस जेल लगाई और बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो इंस्पेक्शन मैंडेटरी है आप, और इंस्पेक्शन से आप एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि इंस्पेक्शन पे क्या क्या चीजें आपने देखनी है। हमारे साथ एक ट्रेनी था, तो नया नया हाउस ऑफिसर था। वो आया और एक दिन बैठा हुआ ना आगे, कहता है, मैं खुद उस वक्त जूनियर पीजी हम बैठे खाना खा रहे, तो कहता है, यार ये आप लोग डीआरई इतनी कॉमनली क्यों करते हो, ये तो बड़ा पेनफुल प्रोसीजर है। तो उन्होंने कहा अच्छा पेनफुल प्रोसीजर है, मैंने आज इतने किया यार, सब बहुत पेनफुल है, तो क्या करते हो? तो ऐसे ही एक ने उसने कहा तो जेल लगा के कर रहे थे। तो कौन सी जेल? लिग्नोकेल जेल। इसको क्या इंजेक्शन लगाते हो? इंजेक्शन नहीं लगाते, जेल जेल लगाते हैं, लुब्रिकेट करते हैं। तो अगर आप लुब्रिकेट नहीं करेंगे तो इट इज एक्चुअली अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। कब आपने फिंगर पास नहीं करनी, किस सिनेरियो में? फिशर इन एनो में। अगर पेशेंट का फिशर है तो फिशर आपको पता है कि सिवियरली पेनफुल होता है, तो आप आपने फिंगर डायरेक्टली पास नहीं करनी, डीआरई कंट्राइंडिकेटेड है। ठीक है, तो फिंगर पास करने से पहले लुब्रिकेट करना है फिंगर को, और दूसरा स्ट्रेट वे एनल्स फिंगर टाइट हुए होते हैं, आपने सीधा अंदर पास करने की कोशिश नहीं करनी, आपने स्लाइड करनी है अपने फिंगर साइड की वॉल से अंदर। जेल लगी होगी, आपने जेल फिंगर पे भी लगाई, एनल ऑरिफिस पे भी लगाई, और अपने फिंगर को स्लाइड करना है अंदर की तरफ, और आपके फिंगर स्लाइड करके अंदर जाएगी, आप इजीली आप अंदर चले जाएंगे। द नेक्स्ट थिंग, अब आपने फिंगर को स्वाइप करना है, और बेवकूफों की तरह स्वाइप नहीं करना अंदर के, स्वाइप करके आ गए और बाद में पता ही कोई नहीं क्या देखा क्या नहीं देखा। याद रखना है कि हेमराइड्स आर नॉट पैल्पेबल। हम डीआरई करते हैं टू लुक फॉर थिंग्स अदर देन हेमराइड्स। सबसे पहले जब मैं यहाँ स्वाइप करके ऊपर 12 o'clock पे आऊंगा तो मेरे माइंड में क्या होना चाहिए? मैंने क्या देखना है ऊपर? प्रोस्टेट एनलार्ज देखना है, प्रोस्टेट की दोनों लोब्स देखनी है, प्रोस्टेट का सेंट्रल सल्कस देखना है, मीडियन सल्कस देखना है, इनलार्ज तो नहीं हुआ, लोब्स तो नहीं इनलार्ज हुई हुई, इसका जो सल्कस है वो ऑब्लिटरेट तो नहीं हुआ। अगर हाइपरट्रॉफी होगी तो दरमियान में जो उसका सल्कस होता है वो ऑब्लिटरेट कर गया होगा, तो सल्कस की ऑब्लिटरेशन देखनी है। आपने देखना है कि इसमें कोई इरेगुलर इंडेंटेशंस तो नहीं है, अगर हैं इरेगुलर हैं, इरेगुलरली इनलार्ज्ड है, तो मेरे ज़हन में आना चाहिए कि प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है। फिर मैं स्वाइप करते जाऊंगा और इस साइड पे मुझे कोई मैस मिल रहा है, कोई रफ सा मैस तो नहीं मिल रहा, कोई स्वोलन एडिमेटस मैस तो नहीं मुझे मिल रहा। अगर मिल रहा है तो मेरे ज़हन में ट्यूमर आना चाहिए, क्योंकि ट्यूमर हो सकता है। ठीक है, और फिर पूरी दूसरी तरफ से स्वाइप करके पूरा 360 की रोटेशन पूरी करनी है मैंने। अभी मैंने पूरी कर ली, डीआरई खत्म होगी? नहीं, जब मैं फिंगर पास कर आउट करूंगा तो अब मैंने देखना है कि मेरी फिंगर पे क्या लगा हुआ है। इज इट स्टूल? सिर्फ स्टूल है? और अगर स्टूल है तो स्टूल का कलर क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कैसा कलर आ रहा होगा? क्ले कलर स्टूल आ रहा होगा, ऑफ वाइट सा कलर आ रहा होगा, जैसे वो कच्ची ईंटें भट्टे पे देखी हैं जो कच्ची ईंटें होती हैं, वो टिपिकल वो क्ले कलर स्टूल आ रहा होगा। अगर ब्लड लगा हुआ आ रहा है तो माय फिंगर इज ब्लड स्टेन्ड, आप एग्जामिनर को बताएंगे। अगर म्यूकस ही म्यूकस लगा हुआ आ रहा है तो अब आप क्या कहेंगे? देयर इज म्यूकस डिस्चार्ज स्टूल के साथ। तो अब आप, तो ये चीजें, एक तो इंस्पेक्शन, उसके बाद डीआरई पे अंदर पैल्पेट क्या करनी चीजें आपने। 6 o'clock पे या 7 o'clock पे मुझे एक मैस मिला है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्ज मिला है, और ये रफ सा मैस है, हार्ड मैस है। ये फाइंडिंग होती है नंबर पे व्हाट इज ऑन योर फिंगर। आप जब निकालते हैं तो आपकी फिंगर पे आपको क्या नजर आ रहा है, तो ये आपकी डीआरई से कंप्लीट होगी।